ओम शांति। जय माता दी। नवरात्रि आते ही चारों ओर साफ सफाई और अति हर्ष होने लगता है और देवियों की पूजा भजन धूमधाम से होने लगता है चारों ओर। और माँ की महिमा से चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा से संपन्न हो जाता है कि सारे भक्तिमय संसार हो जाता है। मान्यता है कि प्राचीन पौराणिक कथा है कि राक्षसों के असुर से देवता जब काफी त्रस्त हो गए तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए शक्ति की आराधना करने लगे। फलस्वरूप शक्ति ने दुर्गा रूप में प्रकट होकर राक्षसों का विध्वंस किया और देवताओं के देवत्व की रक्षा की। देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए यह देवी असुरों से सदैव संग्राम करती रहती थी। अतः इस देव असुर संग्राम का रूप देकर एक पूजा का रिवाज चलाया गया। तब से अनेक देवियों की पूजा का प्रचलन हिंदू धर्म में प्रचलित हुआ। आज भी हिंदू समाज में शक्ति के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा चलती है, जिसे नौ दुर्गे या नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं। और आज का जो दिन है 7वां दिन नवरात्रि के, वो काल रात्रि के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास में अग्नि ज्वालाएं निकलती दिखाई जाती है। इनका वाहन गधे को भी दिखाया गया है। इनका नाम काल रात्रि है, जो समय को दर्शाता है, और ये रात्रि अज्ञानता को दर्शाता है। जब संसार में अज्ञानता रूपी रात्रि चारों ओर छा जाता है तो स्वयं शिव शक्ति आ करके और अज्ञानताओं को दूर करके ज्ञान प्रकाश फैलाती है और हमारे अंदर जो विकार रूपी असुर है उसका संहार कर और गला धड़ से अलग कर देती है और सद्गुणों को पुनः स्थापित कर देती है। इसीलिए इसे काल रात्रि माँ के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इनका शरीर पूरा श्याम वर्ण का दिखाया है, जो दर्शाता है कि अज्ञानताओं का विकारों का सूचक है। और ये विकारों का विष रूपी सारा जो असुरों का खून है वो गला काट के स्वयं में ग्रसित कर लेती है। और भी कथा प्रचलित है कि जब शुंभ और निशुंभ चारों ओर अत्याचार फैलाता है और उसकी जो अत्याचार इतना मच जाता है कि चारों धरती और हाहाकार मचने लगता है, तो स्वयं शिव शक्ति काली के रूप धारण करके और उसे संहार कर देती है और उसका भी अंत कर देती है। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में एक समान गृहस्थ की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते जूझते गधे जैसी भी हो जाती है, और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में काल रात्रि जैसी देवी को बैठा लेता है तो उस देवी उस गृहस्थ को परिस्थितियों से पार निकाल ले जाती है। कहा गया है असुरों के लिए काल रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें काल रात्रि के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि असुरों का संहार कर देती है। इस तरह 9 देवियों की आध्यात्मिक रहस्यों को धारण करना ही नवरात्रि पर्व मनाना है। वर्तमान समय स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस कलयुग के घोर अंधियार में माताओं कन्याओं द्वारा सभी को ज्ञान देकर फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि मनाएं जो अपने अंदर रावण अर्थात विकार है वह खत्म हो जाए, मर जाए। यही है सच्चा दशहरा मनाना। ऐसा दशहरा मनाएं तभी दिवाली अर्थात भविष्य में आने वाली सतयुगी दुनिया के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हे आत्माओं, अब जागो। केवल नवरात्रि का जागरण ही नहीं करो बल्कि इस अज्ञान नींद से भी जागो। यही सच्ची नवरात्रि मनाना और जागरण करना है। ऐसी नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सबका जीवन मंगलमय हो। ओम शांति।